नमस्कार दगड़ियों, आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी को महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का एक उदाहरण है? वीट, राइस, मेज और पोटैटो। इससे पहले हमने C4 पौधे क्या होते हैं करके भी पढ़ा था, तो यदि आपने वो क्लास पढ़ी होगी तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसका एग्जाम्पल? ऑप्शन नंबर, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेज। ठीक है, मक्का। मेज, कॉर्न एंड सुगरकेन आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर हाईली एफिशिएंट इन fixing carbon dioxide and loss less water during photosynthesis compared to C3 plants like wheat and rice। मक्का और गन्ना C4 पौधों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब मक्के के साथ आपको ये भी पता चल गया, गन्ना वैसे प्रीवियस क्लास में हमने बताया है। C4 पौधों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने में अत्यधिक कुशल होते हैं और C3 पौधे जैसे गेहूँ और चावल की तुलना में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कम पानी खोते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि C3 पौधे कौन कौन से? गेहूं और चावल। द हाईली फैटल डिसीज एंथ्रेक्स इन कैटल इज कॉज बाई। मवेशियों में अत्यधिक घातक बीमारी एंथ्रेक्स किसके कारण होती है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगी के कारण या प्रोटोजोआ के कारण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, Anthrax is an acute infectious disease caused by the spore-forming bacteria Bacillus anthracis. It is a zoonotic disease, meaning it can spread from animals to humans. Anthrax एक तीव्र संक्रामक रोग है जो बीजाणु बनाने वाले जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। यह एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। तो आपको आना चाहिए, ये नोट करते रहिएगा। अगला है, व्हाट इज़ द आइडियल pH वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी साइलेज। अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का आदर्श pH मान क्या होता है? कितना होता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.5 to 4.2। साइलेज इज फर्मेंटेड हाई मॉइस्चर स्टोर्ड फॉडर। गुड क्वालिटी साइलेज शुड हैव अ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, 3.5 to 4.2, ड्यू टू lactic acid fermentation which prevents the growth of harmful spoilage bacteria। साइलेज किण्वित फर्मेंटेड उच्च नमी वाले संग्रहित चारा है। लैक्टिक एसिड किण्वन के कारण अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का वातावरण अत्यधिक अम्लीय pH 3.5 से 4.2 होना चाहिए, जो हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। ठीक है, अगला है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय होता है? किस अवस्था में होता है फिर? लिप्टोटिन में होता है, जाइगोटिन में होता है, पैकेटिन में होता है या फिर डिप्लोटिन में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैकेटिन में। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इट अकर्स एक्सक्लूसिवली during the पैकेटिन stage of prophase 1 in meiosis leading to genetic variation। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों के गैर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान है। यह विशेष रूप से अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिंग चरण के दौरान होता है, जिससे आनुवंशिक विविधता आती है। अगला है, ब्लैक हार्ट डिसीज इन पोटैटोज इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाई। आलू में ब्लैक हार्ट, काला हृदय रोग एक शारीरिक विकार है जो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है फिर बताइए? बोरोन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टोरेज या फंगल इन्फेक्शन। तो किसके कारण होता है? ये भी हमने पहले पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टोरेज। भंडारण के दौरान यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसे ब्लैक हार्ट रोग हो जाएगा। किसे? आलू को। ठीक है, Black heart is a non-parasitic disorder in potatoes caused by poor ventilation and lack of oxygen reaching the inner tissues of a tuber during storage or transit। Black heart आलू में एक गैर परजीवी विकार है जो भंडारण या पारगमन के दौरान कंद के आंतरिक ऊतकों तक खराब वेंटिलेशन और ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। Which breed of sheep is popularly known as the Merino of India। ये भी हमने पढ़ा है। किस भेड़ की नस्ल को लोकप्रिय रूप से भारत की मैरिनो कहा जाता है? किसको कहा जाता है फिर? नाली को, चोकला को, मारवाड़ी को या फिर नेल्लौर को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोकला को। ठीक है,
The Chokla breed found mainly in Rajasthan is known as Merino of India because it produces the finest carpet quality wool among Indian breeds, comparable to the famous global Merino breed. मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाने वाली चोकला नस्ल को भारत की मैरिनो के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारतीय नस्लों में सबसे अच्छी कालीन गुणवत्ता वाली ऊन का उत्पादन करती है जो प्रसिद्ध वैश्विक मरीनो या फिर मैरिनो नस्ल के बराबर है। अगला है द यूरिया साइकिल ऑर्निथिन साइकिल विच डिटॉक्सिफाइज अमोनिया टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ मैमल्स। यूरिया चक्र ऑर्निथिन चक्र जो अमोनिया को विष मुक्त करता है स्तनधारियों के किस अंग में होता है? किडनी में, लीवर में, स्प्लीन में या फिर पेनक्रियाज में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर में। The urea cycle occurs primarily in the liver. It converts highly toxic ammonia derived from protein breakdown into less toxic urea, which is then secreted by the kidneys. यूरिया चक्र मुख्य रूप से यकृत में होता है। यह अत्यधिक विषैले अमोनिया प्रोटीन के टूटने से प्राप्त को कम विषैले यूरिया में परिवर्तित कर देता है जिसे बाद में गुर्दे द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। What is the minimum prescribed fat contained in double toned milk in India? भारत में डबल टोन दूध में न्यूनतम निर्धारित वसा की मात्रा कितनी है? 3%, 1.5%, 0.5%, 4.5%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5%। According to FSSAI standards, double toned milk must contain a minimum of 1.5% fat and 9% SNF solid not fat. Standardized milk has 4.5% fat and toned milk has 3% fat. FSSAI के मानकों के अनुसार डबल टोन दूध में न्यूनतम 1.5% वसा और 9% SNF सॉलिड नॉट फैट होना चाहिए। मानकीकृत स्टैंडर्ड दूध में 4.5% वसा और टोन्ड दूध में 3% वसा होती है। ठीक है, तो न्यूनतम का बोला था, तो न्यूनतम आपका कितना होगा? 1.5%। अगला है कॉक्सिडोसिस इन पोल्ट्री इज अ सेवर पैरासिटिक डिसीज डेट प्राइमरली अफेक्ट द। पोल्ट्री में कॉक्सिडोसिस एक गंभीर परजीवी रोग है जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, इंटेस्टाइन्स को, नर्वस सिस्टम को या फिर लीवर को। किसको करता है? तो ये करता है आपका इंटेस्टाइन्स को, ऑप्शन नंबर बी। Coccidiosis is caused by protozoan parasites of the genus Emeria. It multiplies in the intestinal tract of poultry, causing tissue damage, bloody diarrhea, and reduced nutrition absorption. Coccidiosis इमेरिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होता है। यह पोल्ट्री के आंतपथ इंटेस्टाइन में गुणा होता है जिससे ऊतकों को नुकसान, खूनी दस्त और पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी आती है। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एंथर्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर दे मैच्योर इज कॉल्ड। एक उभयलिंगी फूल के परिपक्व होने से पहले उसके परागकोशों नर प्रजनन अंगों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बैगिंग, टैगिंग, इमैस्कुलेशन या फिर लेयरिंग? तो ये कहलाती है आपकी इमैस्कुलेशन, विपुंसन। ठीक है, emasculation is performed by plant breeders to prevent self-pollination in a bisexual flower, allowing for controlled cross-pollination to develop desired hybrid. पादप प्रजनकों द्वारा एक उभयलिंगी फूल में स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन किया जाता है जिससे वांछित संकर विकसित करने के लिए नियंत्रित परपरागण की अनुमति मिलती है। In mammals, fertilization of the ovum by the sperm normally takes place in the स्तनधारियों में शुक्राणु द्वारा डिंब का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? कहाँ होता है फिर? गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर गर्भाशय ग्रीवा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में। Fertilization typically occurs in the ampullary region of the fallopian tube. The fertilized egg then travel down to implant in the uterus. निषेचन आम तौर पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी क्षेत्र में होता है। निषेचित अंडा जाइगोट फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित इम्प्लांट होने के लिए नीचे आ जाता है। द एक्ट ऑफ मेटिंग इन सीप इज ऑफिशियली टर्म्ड एज। भेड़ों में संभोग की क्रिया को आधिकारिक तौर पे क्या कहा जाता है? सर्विंग कहते हैं, टपिंग कहते हैं, कवरिंग कहते हैं या फिर कपलिंग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टपिंग। ठीक है,
In animal husbandry terminology, the act of mating in sheep is called tupping. Mating in cattle is called serving. In horse, it is covering, and in pigs, it is coupling. पशुपालन शब्दावली में भेड़ों में संभोग की क्रिया को टपिंग कहा जाता है। मवेशियों गाय भैंसों में इसे सर्विंग, घोड़ों में कवरिंग और सूरों में कपलिंग कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो क्या पता पूछा जा सकता है। ठीक है। ब्रुसेलोसिस इज अ नोटोरियस डिसीज इन डेयरी कैटल प्राइमरली नोन फॉर कॉजिंग। डेयरी मवेशियों में ब्रुसेलोसिस एक कुख्यात बीमारी है जो मुख्य रूप से किस कारण जानी जाती है? ब्लाइंडनेस अंधापन, एबॉर्शन इन लेट प्रेगनेंसी गर्भावस्था की अंतिम चरण में गर्भपात, सडन ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर शरीर के तापमान में अचानक गिरावट, या हूफ रॉटिंग खुरों का सड़ना। तो क्या होता है फिर? ऑप्शन नंबर बी, एबॉर्शन इन लेट प्रेगनेंसी गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रुसेलोसिस एक कुख्यात बीमारी होती है जिसके कारण से क्या हो जाता है फिर? गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। ठीक है। ब्रुसेलोसिस कॉज बाय ब्रुसेला एबॉर्टस इज अ हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिसीज दैट लीड्स टू abortion typically in the last trimester of pregnancy as well as infertility in the cattle. It is also transmissible to humans. ब्रुसेलोसिस ब्रुसेला एबॉर्टस के कारण एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है जो मवेशियों में आमतौर पर गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। यह इंसानों में भी फैल सकता है। द फेमस पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल। प्रसिद्ध पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? किससे की जाती है फिर? शीप, रैबिट, गोट या फिर याक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोट। गोट यानी बकरी। ठीक है। पश्मीना रेनोवेट फॉर इट एक्सेप्शनल सॉफ्टनेस एंड वार्मथ इज ड्राइव फ्रॉम द अंडरकोट ऑफ चंगथंगी गोट, ऑफन जस्ट कॉल्ड द पश्मीना गोट, नेटिव टू द हाई एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत। पश्मीना जो अपनी असाधारण कोमलता और गर्माहट के लिए प्रसिद्ध है, लद्दाख और तिब्बत की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के मूल निवासी चांगथांगी बकरी, जिसे अक्सर पश्मीना बकरी भी कहा जाता है, के अंडरकोट बालों से प्राप्त होती है या फिर निकाली जाती है। ठीक है। अगला है डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, a common fertilizer contains nitrogen and phosphorus P2O5 in what percentage respectively? डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP एक सामान्य उर्वरक है जिसमें क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है फिर? 46% टू 18, 46% नाइट्रोजन और 18% P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, या फिर आपका होता है 18% और 46%, या फिर 20% और 20%, या फिर 12% और 32%। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 18% एंड 46%। DAP is the world's most widely used phosphorus fertilizer. It provides 18% nitrogen and 46% phosphorus in the form of P2O5 to the soil. Urea provides 46% nitrogen. DAP दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। यह मिट्टी को 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस P2O5 के रूप में प्रदान करता है। यूरिया 46% नाइट्रोजन प्रदान करता है। ठीक है। अगला है ग्रास टिटैनी इन लाइवस्टॉक इज अ मेटाबॉलिक डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। पशुओं में ग्रास टिटैनी एक चयापचयी रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की या फिर आयरन की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम की। ग्रास टिटैनी ऑल्सो नोन एज मैग्नीशिया, ठीक है, अकर्स व्हेन रुमिनेंट्स ग्रेज on lush rapidly growing spring grasses that are low in magnesium. Milk fever by contrast is caused by calcium deficiency. ग्रास टिटैनी, जिसे हम हाइपोमैग्नीसीमिया भी कहा जाता है, तब होता है जब जुगाली करने वाले जानवर हरे भरे तेजी से बढ़ने वाले वसंत की घास चरते हैं जिसमें मैग्नीशियम की कमी होती है। इसके विपरीत मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। Which hormone is directly responsible for let down release of milk in dairy animals? डेयरी पशुओं में दूध के लेट डाउन स्राव के लिए कौन सा हार्मोन सीधे जिम्मेदार होता है? कौन सा होता है फिर?
प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर एड्रेलिन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन. Oxytocin is released from the pituitary gland when the udder is stimulated by calf nursing or milker's hands. It causes the muscle cell around the milk alveoli to contract, forcing milk into the ducts. Prolactin is responsible for milk production, not release. जब थन उत्तेजित होता है बछड़े के दूध पीने या दूध निकालने वाले के हाथों से, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है. यह दूध एल्वेओली के आसपास की मांसपेशियों की कोशिकाओं को सिकोड़ता है, जिससे दूध नलिकाओं में चला जाता है. प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, स्राव के लिए नहीं. ठीक है, तो स्राव के लिए कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना. ठीक है, मैंने पढ़ाया है, यदि आपने क्लास देखी होगी तो आप बता दोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ कैटल इन इंडिया? ये भी हमने पढ़ा है. निम्नलिखित में से किसे भारत में मवेशियों की दोहरी उद्देश्य द्विकाजी वाली नस्ल माना जाता है? किसे माना जाता है फिर बताइए. साहिवाल को, थारपारकर को, अमृत महल को या फिर गिर को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थारपारकर. Dual purpose breeds are utilized for both milk production and draft agriculture work. Tharparkar and Haryana are prime examples. Sahiwal and Gir are exclusively milk breeds, while Amrit Mahal is draft level breed. दोहरे उद्देश्य द्विकाजी वाली नस्लों का उपयोग दूध उत्पादन और कृषि कार्य दोनों के लिए किया जाता है. थारपारकर और हरियाणा इसके प्रमुख उदाहरण हैं. साहिवाल और गिर पूरी तरह से दुधारू नस्लें हैं, जबकि अमृत महल एक भारवाही नस्ल है. अगला प्रश्न है, द कैलिफोर्निया मैस्टिटस टेस्ट CMT इज परफॉर्म्ड ऑन डेयरी काउज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ. डेयरी गायों पर कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? हाई यूरिया लेवल्स इन मिल्क, दूध में उच्च यूरिया का स्तर. सब क्लिनिकल मास्टिटिस देही कोशिकाएं, दूध में पानी की मिलावट, अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन मिल्क या अफ्लेक्सोटॉक्सिन? तो किसका पता किया जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब क्लिनिकल मास्टिटिस. सब क्लिनिकल मास्टिटिस यानी देही कोशिकाएं. CMT is a rapid cow shy test used to estimate the somatic cell count SCC in milk. High SCC indicates subclinical mastitis. Inflammation of the udder usually caused by bacterial infection before visible sign appears. CMT एक त्वरित परीक्षण है जिसका उपयोग दूध में सोमेटिक सेल काउंट SCC का अनुमान, अब SCC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना. ठीक है, अनुमान लगाने के लिए किया जाता है. एक उच्च SCC दृश्यमान लक्षण दिखाई देने से पहले सब क्लिनिकल मास्टिटिस आमतौर पर जीवाणु संक्रमण के कारण थन की सूजन को इंगित करता है. अगला प्रश्न है, द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग इन अ सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड. बिना पूर्व निषेचन के फल का विकास किसके परिणाम स्वरूप बीज रहित फल बनता है? क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी या फिर वर्नलाइजेशन? तो क्या कहते हैं फिर इसको? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्थेनोकार्पी, जिसको हम अनिषेक फलन भी कहते हैं. पार्थेनोकार्पी इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, मेकिंग द फ्रूट सीडलेस. Example, commercial bananas, some grapes and watermelon. Apomixis is the formation of seeds without fertilization. अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी बीजांडों के निषेचन के बिना फल का प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से प्रेरित उत्पादन है जो फल को बीज रहित बनाता है. उदाहरण के लिए वाणिज्यिक केले हो गए, अंगूर हो गए और तरबूज हो गई. एपोमिक्सिस असंजनन बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखे. यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए.